Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खैर वफ़ीयत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, हमेशा की तरह। ये रेसिपी ऐसी है कि जो हमारे ख़ानदानों में, जो हमारे रिवायत से ख़त्म होती जा रही है, लेकिन जो जो हैं वो गांव के लोग हैं और जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो भी बनाते हैं। ड्राई फ्रूट से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, हलवे बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद वाला होता है ड्राई फ्रूट, सबको पता है। फ़ाइबर से भरपूर होता है, न्यूट्रिशन होती है इसमें और फैट होता है इसमें। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी इसकी, और ये है जी पंजीरी। पंजीरी मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ घरानों में मुख्तलिफ़ तरीके से बनती है, हर अंदाज से हर घर में बनती है। अपना अपना सबका अंदाज़ होता है। मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ। हाफ़ के जी आपने घी ले लेना है, देसी घी, 1 किलो सूजी, और इसमें चावल का आटा मैंने डाला हुआ है। ठीक है। आपने पिसा हुआ खोपरा ले लेना है, बादाम ले लेने हैं, किशमिश ले लेनी है, काजू इसमें है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें गोंद। इसको हम चीड़ भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। ये इस तरह की होती है, चमकीली सी होती है, बिल्कुल ये रबड़ की तरह होती है। ये आपने ले लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं जी, यहाँ पे तिल और खसखस भी है, और चीनी ऑप्शनल है। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें इसमें से चीनी। ठीक है। सूजी को आपने डाल के, और चावल का आटा जो आप तक का था वो आपने डाल के इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। डार्कर की तरफ नहीं लेके जाना आपने, डार्क की तरफ आपने नहीं लेके जाना इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। हमने सिर्फ सूजी का कच्चापन ख़त्म करना है। 2 हिस्सों में मैंने सूजी और चावल जो है वो कर लिए थे, क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था पूरा का पूरा इसका जो मिक्सचर था। अब आपने क्या करना है, इसको हल्के हल्के हाथों से, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, इसको भून लेना है। घी के बगैर आपने इसको भूनना है, और बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना आपने। आपको जैसे कि पता है कि सूजी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सूजी से हलवा और मखड्डी हलवा भी बनता है। मखड्डी हलवे की रेसिपी मैंने आपको, मखड्डी हलवा होता है कि मखंडी हलवा होता है, लेकिन मैंने आपको इसकी रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे आपने खसखस और तिल आपने डाल के थोड़ा सा इनको सोते कर लेना है, क्योंकि और सबसे अहम चीज़ जो है निशास्ता। निशास्ता ये घर का बना हुआ है। ये कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, और लिकोरिया के लिए बहुत मुफीद होता है ये। और इसको आप इसके साथ मिक्स करें, और इसका और चीड़ का आप एक पक्की सी बनती है चीड़ मिक्स करके, और ये जो है शास्ता, ये मिक्स करके आप रख लें। जिन बच्चियों की कमर में दर्द होता है और जिनकी लिकोरिया की शिकायत होती है, जिन बच्चियों की कमर में दर्द है, तो वो ये रात को ले लिया करें। उसमें मक्खन डाल के उसकी गुठलियाँ बना लें, गोलियाँ सी बना लें, और रात को 1 गिलास दूध के साथ 2 गोलियाँ ये खा लिया करें। इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी दोबारा। और देसी घी आपने डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा सा करके नहीं डालना आपने। पूरा हाफ़ के जी जो आपका देसी घी था आपने सारा इसमें ऐड कर लेना है। और चीड़, सबसे पहले आपने इसमें चीड़ डालनी है। चीड़ को आपने छोड़ना नहीं है और मिक्स करते रहना है। जब ये फूल जाए तो आपने इसमें इसको निकाल लेना है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इन सब ड्राई फ्रूट्स को, चीड़ को, ये सब चीज़ों को भूनने का मकसद ये है कि यह ख़राब ना हो। अगर आप कच्चा ही सब कुछ डाल देंगी, जैसे आपने बादाम डाल दिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्राई बादामों का और फ्राई ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है। वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए बना के रखना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर वो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करनी पड़ेंगी। चीज़ कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है, और इसको आप पानी में भी पका के पी सकते हैं, खा सकते हैं। हलवा इसका बहुत अच्छे तरीके से बनता है। नारियल और चीड़ का हलवा बहुत ही मज़े का होता है, मुफीद होता है। और अब आ जाते हैं जी काजू। काजू आपको पता है फ़ाइबर से भरपूर होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन होती है बहुत ज़्यादा। ये आपकी नज़र के लिए, आपके दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, और इसको आप दूध के साथ लें तो दिल के मरीज़ों के लिए भी ये अच्छे होते हैं।
और आपने क्या करना है, इनको रेड नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, आपने इनको फ्राई कर लेना है। और फिर बादाम आपने डाल देने हैं। बादाम को हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, लाल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा सौते कर लेना है इनको। और बादाम आपको पता है कि बादाम में अगर आप मिश्री डाल के इनको इस्तेमाल करें, पीस के इनमें मिश्री डाल के आप इसको इस्तेमाल करें तो ये नज़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किशमिश आपने उसी घी में, इसी ऑयल में आपने डाल देनी है। ये ऑयल आप, किशमिश फूल जाती है, देखिएगा आप कितने मज़े की, कितनी अच्छी इसका फूल जाएगी। किशमिश को अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, रात को किशमिश भिगो के रख दें एक प्याली में और सुबह उठ के निहार मुँह वो पानी भी पी लें और वो किशमिश भी खा लें तो इंशाल्लाह जो कमज़ोर हैं बच्चे, वो उनकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी, जिस्म थोड़ा सा हेल्दी लगने लगेगा। उसी ऑयल को मैंने क्या किया है कि छान लिया है, छान के और उसी में मैंने यहाँ पे डाल दिया जी नारियल का, जो हमने बनाया था ना, नारियल को क्रश किया था। ये नारियल आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, लाल नहीं करना, सुर्ख नहीं करना है, आपने हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल कढ़ाई बहुत गर्म थी तो मैं इसमें इसलिए डाल दिया है कि थोड़ा सा आपने इसको सौते कर लेना है। यहाँ पे 1 कप भर के आप इसमें डालेंगी जी मिल्क पाउडर, कोई भी अच्छा सा, बहुत अच्छा सा ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लें। इससे जो होता है वो एक कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और अच्छी सौंधी सी इसमें खुशबू आने लग जाती है। बड़े से बर्तन में आपने क्या करना है, सब चीज़ों को ठंडा करना है। चीनी ऑप्शनल है, चीनी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, तो स्किप कर दें। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप स्किप कर सकते हैं चीनी को। और सारी चीज़ें मैंने क्या किया है कि प्रोसेसर में डाल के मशीन में और इनको दरदरा सा पीस लिया है। इनको मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, बहुत बारीक आपने नहीं करना, इसके चंक्स आने चाहिए मुँह में। बहुत बारीक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं, इसके चंक्स जो होते हैं वो आते हैं मुँह में। और चीनी मैंने इसलिए डाली है कि लंच बॉक्स में मैं अबीरा को देती हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें चीनी डाली है। आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और जो आपने बनाया था, सौते किया था नारियल और मिल्क पाउडर, इसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। पहले आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि ठंडा आपने कर लेना है। ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हमारी रवायत है। ये पंजीरियाँ पहले लोग बनाया करते थे और बहुत शौक़ से खाया करते थे और महीनों महीनों ये पंजीरियाँ बनी हुई पड़ी रहती थी और लोग खाते थे दूध के साथ, कहवे के साथ, चाय के साथ, और बहुत शौक़ से ये चीज़ें खाई जाती थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपकी जो बच्चियाँ 10 साल से ऊपर हो गई हैं, उम्र उनकी 10 साल से ऊपर हो गई है, उनके लिए ये पंजीरी आप बना के वो रखा करें और उनको हमेशा ये पंजीरी आप दिया करें। अगर आप कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, अगर बंदा नहीं भी कर सकता तो आप सिर्फ चीनी और निशास्ता और मक्खन, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके और अपनी बच्चियों को दूध के साथ दिया करें। उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और वो अंदर से सेहतमंद होती हैं। और दुआ में मुझे भी याद रखा करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपसे एक रिक्वेस्ट कर लीजिए चैनल कि मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे आने का। अल्लाह हाफ़िज़।